नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए हमारे मित्रगण जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, तो आप अवश्य मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो जितने भी आगामी आने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकली आप तक पहुंच सके और आप सुन सके, देख सके। मेरा वीडियो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए, अब वक्त आ गया है इस सप्ताह का राशिफल का, कि इस सप्ताह आपके साथ कैसी कैसी संभावनाएं बीत सकती हैं। राशिफल के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्या फल आपको मिल सकता है, शुभ या अशुभ। अशुभ होगा तो मैं आपको अवश्य आगाह करूंगा और उसकी एक आधी रेमेडी भी साथ में बताऊंगा, ताकि आप वो रेमेडी ले सकें और अच्छे सुंदर सुचारू रूप से ये सप्ताह आप व्यतीत करें और मनोरंजन करें और उत्साहपूर्वक ये सप्ताह आपका रहे। इसी इच्छा के साथ चलिए, सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में ही अपनी माता का ध्यान दीजिएगा। अपनी वाइफ से झगड़ा ना करिएगा। जितना गुस्सा आप अपनी वाइफ पर उतारेंगे या अपने पत्नियां हैं जो हैं पति पर उतारेंगी, वो नुकसानदायक होगा। वो रुष्ट मत करिए। अपने दाम्पत्य जीवन में कोई भी त्रुटि मत आने दीजिएगा। खुशहाल रहिए, खुश रहिए, तो आपका आगे का सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, जीवन भी अच्छा व्यतीत रहेगा। क्योंकि इसमें संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपका आपस में त्रुटि पैदा हो सकती है। तो इसलिए आप सचेत रहे। ऐसी वाकया जो यूज़ ना करें आप अपने आपस में दाम्पत्य जीवन में, जिससे त्रुटि पैदा हो। और जितनी आप संभल कर कार्य करेंगे, एक दूसरे की विचारधारा से कार्य करेंगे, उतना ही आप तरक्की की ओर चलेंगे। चलिए, 17 तारीख से 17 मई के दौरान से आपकी सेहत खराब हो सकती है। ये ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना-पीना ना खाएँ। अगर सेहत खराब होती है, तो आप डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। बाकी 19 मई के आसपास का समय जो होगा, उसमें आपका भाग्य उत्तीर्ण होगा, भाग्य चमकेगा। ऐसे संभावनाएँ मुझे दिखाई दे रही हैं आपके राशिफल में। तो आपके कई रास्ते नए खुलने वाले हैं आगे। और 21 मई के आसपास का जो समय है, आपका व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, कई नई योजनाएँ आप अपनी अपना सकते हैं, उस पर कार्यरत हो सकते हैं। चलिए आगे, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बहुत सचेत रहना होगा। एक तो आपके टांग में चोट लग सकती है, टांगों में दर्द आ सकती है, कोई पेशाब की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इस प्रकार के रोग आपको महसूस होते हैं, जो मैं ये संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, अगर होता है तो उसी समय अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लीजिएगा और मेडिसिन जरूर लीजिएगा। नंबर 2, एक तो आपके इन दिनों सप्ताह की शुरुआत में ही कोई आपके विरोधीगण है, जो दुश्मन है, आप पर शरारतें कर सकते हैं। इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखें और अनजाने में भी किसी से उलझना नहीं है। शांति से अपने कार्य पर निकलें और अपने आप को संभाल कर रखें। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सचेत रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट देगा। बाकी 17 मई के आसपास का जो समय होगा, उसमें आपकी कई योजना जो है अपनी पत्नी, अपने पति के साथ मिलकर सलाह-मशवरे से आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और 19 मई के आसपास का समय सेहत का लिहाज देना होगा, ध्यान रखना होगा सेहत का। बाहर का सामान बिल्कुल ना खाएँ। देखिए, बाहर का जो खाना होता है, जंक फूड खाते हैं हम लोग, उसमें ऐसे ही आपको पता ही है बाज़ार का खाना कैसा होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। घर का ही खाना खाइएगा और रात को दूध ना पिइएगा, रात के रखे दूध की सुबह चाय ना पीजिएगा, 2 दिन का समय है। इसमें अगर आप सचेत रहते हैं, तो आप ब्लैक टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। तो रात को दूध 2 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा उचित होगा। और रात के रखे घी दूध की सुबह चाय भी ना पीजिएगा। और आगे आ गया 21 तारीख मई के आसपास का समय, उसमें आपका भाग्य का द्वार खुलने जा रहा है। चलिए, मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले संतान से झगड़ा ना करें। अपनी संतान से झगड़ा पेरेंट्स क्या करेंगे, कुछ नहीं। संतान से आपकी कुछ विचारधाराएं जो है वो भिन्न हो सकती हैं। तो इसलिए संतान को प्यार से, मोहब्बत से उन्हें समझाइए और अच्छे कार्य की ओर अग्रसर करिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, तो मैं उनके लिए रेमेडी जरूर दूंगा आपको। एक सुबह के वक्त
बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कोई दूसरा भी जिनकी भी राशि है ये मिथुन, तो सुबह जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको चाय पिलाइएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा और सोने पे सुहागा होगा फिर आपका। चलिए, जो 17 तारीख के आसपास का समय होगा, तो उसमें आपके जो विरोधीगण हैं, आप पर शरारत कर सकते हैं, आप पर तंज कर सकते हैं, उनसे सचेत रहिएगा, झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे। और कई गलती से अगर झगड़ा कर लिया आपने, तो केस की ओर अग्रसर हो कर देगा किराया आपको, इसलिए बचिएगा, क्या लेना-देना हमें, जितना संभल कर रहे हैं उतना ही फ़ायदा होगा, तभी तो मैं मेरे बताने का तभी फ़ायदा है आपको कि आप सचेत रहें। मेरा मकसद ही यही है राशिफल बताने का कि आपको सचेत रहें। और 19 तारीख का समय आपके लिए काफ़ी कुछ सहूलत देने वाला है। आप आगे बढ़ सकते हैं, कई नई सोचों के ऊपर आप अमल करेंगे। जो सोच है आपकी व्यापार की या सर्विस करने की, उसमें कई चीज़ें आपकी आगे बढ़ने वाली है। तो बाकी 21 तारीख के आसपास का समय जो आगे भी दिन आएँगे 2-4 दिन, तो उसमें आपकी सेहत खराब हो सकती है, उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। और बिल्कुल बाहर का खाना आप भी ना खाइएगा, जी ध्यान रखिएगा आप भी। तो आज खाने के ऊपर ही ज़्यादा राशिफल ज़्यादा ह उसमें बता रहा है, तो जिन-जिन को मैं आगाह कर रहा हूँ, वो अवश्य सचेत रहकर ही कार्य करें, खाना-पीना खाएँ। चलिए आगे कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय बनने जा रहा है आज से। अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, हाँ, ये हो सकता है कि आपकी माँ की टाँगों में प्रॉब्लम, कोई दर्दें या पेशाब के रोग, इस तरह की संभावनाएँ मुझे व्यक्त कर रही है आपकी कुंडली में बैठे ग्रह का जो राशि में है। तो माँ की जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसमें ये भी शंका, मुझे शंका ही क्या संभावना है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या लंबी यात्रा का योग बन रहा है। अगर अपनी माँ को साथ लेके जाएँगे लंबी यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, तो भी आपका शुभ समय होगा ये। चलिए आगे 17 तारीख के आसपास का समय जो है, अपनी संतान से प्यार-मोहब्बत से कई कार्य उनके साथ मिलकर आप कर सकते हैं। 19 मई के आसपास का समय जो है, वो ज़्यादा शुभ नहीं मानता मैं। उलझिएगा नहीं, झगड़ा नहीं करना किसी से, विरोधियों से दूर रहिएगा। और 21 तारीख के आसपास का समय जो होगा, उसमें आप अपनी पत्नी, अपनी माताजी के विचारधाराओं से कार्य करेंगे, तो उतना सहयोग लेकर कार्य करेंगे, तो उतना ही आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले ज़रा ध्यान देना होगा, आज से ही आप अपने भाई-बहनों, मित्रों से झगड़ा ना करें, उनसे उलझिएगा नहीं, उनसे बेनिफिट लीजिएगा, उनसे प्यार-मोहब्बत से मिल-जुल कर उनकी सलाह से ही कार्य करिएगा तो आगे बढ़ेंगे। एक ये चीज़ हो सकती है, आपको कुछ पीठ में दर्द या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, कुछ ऐसी संभावनाएँ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो 17 तारीख के आस-पास का जो समय है, बहुत ही शुभ समय है। नई योजनाएँ बन सकती हैं, आपकी मकान भी लेने की विचारधारा हो सकती है, यात्रा का योग भी बन सकता है, वाहन लेने के का भी योग बन सकता है, अगर आपकी ऐसी सोच में आ रहा है। नहीं तो माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ का सेवा करिएगा, माँ की सेवा से ही आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति मिलने के आसार बन रहे हैं। और 19 मई के आसपास का जो समय है, उसमें आप अपनी संतान से बड़ा ही सप्रेम पूर्वक उनसे कुछ भी कार्य करवाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो आदर पूर्वक आपका मान-सम्मान करेंगे और आपका कहना मान सकते हैं। और बाकी 21 तारीख के आसपास का समय जो आगे भी आने वाले दिन है, उसमें आपको उलझना नहीं है किसी से भी। चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, किसी से उलझिएगा नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं कई प्रकार के। तो कन्या राशि वाले ये ध्यान देना होगा कि आपका धन जो है वो वेस्ट हो सकता है, इसलिए धन खर्च भी ज़्यादा हो सकता है, तो धन को सँभाल कर रखिएगा, जहाँ भी खर्च करना है वहीं पर खर्च करिएगा, तो लॉसेस नज़र आ रहे हैं धन के। अगर आप ऐसा सोचेंगे करेंगे तो अगर हो सके तो आपके पास धन पड़ा तो अपनी माँ का आशीर्वाद ले लीजिए, माँ के पास रखिएगा, धन सँभल कर आप वो अपने पास रखेंगी। तो चलिए आगे जो समय आ रहा है और जो आगे समय आ रहा है, भाई-बहनों के सहयोग से आप कई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। उनका सहयोग बहुत बलवान योग बनवाने जा रहा है आपके लिए और 19 तारीख के आसपास का योग जो है, बहुत ही बलशाली, प्रभावशाली, सौभाग्यशाली होने वाला है। अपनी माँ की सेवा करिए तब, माँ का आशीर्वाद लीजिएगा और 21 तारीख के समय के आसपास आपकी संतान, आपके कई कार्य जो आपके छूट चुके हैं, वो संपन्न करने में कामयाब हो सकती है। तुला राशि। तुला राशि वाले जो हैं, नया योग बनने जा रहा है यात्रा का, सौभाग्यशाली वक्त होने जा रहा है, लेकिन ध्यान देना होगा
कि आपको कि कुछ ऐसे अल्फाज अपनी पत्नी या अपने पति को ना बोलिएगा। उससे क्या होगा, जितना शुभता ग्रह दिखा रहा है उतना अशुभ की ओर चला जा सकता है। इसलिए प्यार मोहब्बत से ही अपना जीवन व्यतीत करिएगा। मेरे बताने का यही फायदा है आपको कि आप सचेत रह सकें और आपका व्यापार में कार्य बढ़ सकता है और आनंद जीवन में मिल सकता है। अगर आप सद्बुद्धि से कार्य करें तो ज़्यादा उचित होगा। एक तो समाज में रुतबा बढ़ेगा आपका और एक आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन भी करवा सकते हैं और जहाँ से नौकरी करते हैं वहाँ भी प्रभाव आप छोड़ सकते हैं अपना अच्छे में। तो ये ध्यान देना होगा आपको जो राशि वाले हैं। तो आगे जाकर क्या है, आपका जो है धन की, जो धन अर्जित किया कहीं भी आपने, आगे 17 तारीख के आसपास का समय जो होगा, धन में बढ़ोतरी हो सकती है आपकी। और 19 तारीख के आसपास का समय जो है, उसमें भी आपके कई सहयोगी आपको मददगार सिद्ध होने वाले हैं। और क्या चाहिए आपको? मदद तो बिना मदद के कई कार्य नहीं सिद्ध होते हैं, तो आप मदद लेकर कार्य कर सकते हैं। और 10 तारीख के आसपास का जो समय है आपका, वो बहुत ही उचित, सौभाग्यपूर्ण और सौभाग्य से आपका ये भाग्य हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि वाले जो हैं, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं कहीं आप, तो किसी का झगड़ा हो रहा है, तो आप हिंदुस्तान में ऐसी फितरत है कि जहाँ झगड़ा हुआ आप लोग अपनी गाड़ी पार्क करके साइड पे वहाँ झगड़ा देखने के लिए चले जाते हैं। जी नहीं, कहीं भी हो रहा है आप अपने रास्ते पर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। उसमें आप ज़्यादा उलझन में ना पड़िएगा। अगर आप वहाँ जाएँगे तो जो झगड़े वाले तो चले जाएँगे, तो केस पड़ सकता है आप पर, आप उलझ जाएँगे। ना ही झूठी गवाही दीजिए, ना ही झूठी ज़मानत देनी है आपने, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो केस पड़ सकता है। और 17 तारीख के आसपास का समय बड़ा शुभ आपके लिए दिवस। 17 के आसपास का समय जो होगा, आपके कई कार्य सिद्ध होने वाले हैं और रुतबा बढ़ेगा आपका, बहुत स्टेटस बढ़ेगा आपका। और 19 तारीख के आसपास धन कहीं से मिलने का संयोग बन रहा है। और अ, कोई 21 तारीख के आसपास का आपके मित्रगण, आपके रिश्तेदार, आपके मददगार सिद्ध होने की संभावना है। धनु राशि, धनु राशि वाले जो हैं, कहीं से ना कहीं आज धन का जो आपका कहीं न कहीं से आपका ऑर्डर मिल सकता है। अगर व्यापार है, तो कहीं तो आपका व्यापार में जो पैसा आने वाला है, वो मिल सकता है और कहीं से भी बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है आपको। व्यापार का विस्तार होने की पूरी संभावनाएँ हैं। और आपका जो 17 तारीख के आसपास का समय है, वो ध्यान देना होगा आपको। किसी से उलझना नहीं, शांति से बैठिएगा। 2 दिन के आसपास का समय होगा जो आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए ध्यान देना होगा। बाकी 19 तारीख का समय जो है वो सौभाग्यशाली दिवस, 19 के आसपास के समय जो है बनने जा रहे हैं। आपको तरक्की मिल सकती है, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा और 21 तारीख के आसपास धन मिलने की संभावनाएँ बनती दिखाई दे रही है मुझे। चलिए आगे मकर राशि। मकर राशि वाले जो हैं, अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, माँ का कहना मानते हैं, तो आपको कई नए रास्ते व्यापार में, कार्य में मिलने की संभावनाएँ बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसलिए अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना है। माँ का जो दुःख होगा, वो आप उसको सुख में बदलिएगा। जितना उनकी सेवा करेंगे, जितना आप उनका कहना मानेंगे, जितना आदर-सम्मान करेंगे, वैसे भी माँ का आदर-सम्मान तो करना ही है अपने पेरेंट्स का, तो उतना ही आपका व्यापार बढ़ेगा, सौभाग्यशाली वक़्त आ रहा है आपका। तो एक क्या करना है आपने, तेजाबी चांदी की कटोरी में अगर आप शहद भर कर रख लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। एक अपनी माँ के हाथों से केसर का तिलक लगवाएँ, तो बहुत ही सौभाग्यशाली वक़्त बन सकता है आपके लिए। तो 17 तारीख के आसपास का समय कहीं से न कहीं से आपको धन मिलने की संभावना है और व्यापार में कई रास्ते खुलने की मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है कि ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो 19 तारीख के आसपास का समय ज़रा सचेत रहना होगा, कोई आपको लॉसेस दे सकता है। और 21 तरीके का समय जो शुरू होगा मई से आगे कुछ आने वाले दिन, अगले सप्ताह तक, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेटस आपका बढ़ने वाला है। नए रिश्तेदार, नए रिलेटिव्स बन सकते हैं या रिश्ता हो जाता कहीं या कुछ ऐसा हो जाता घर में, नए प्राणी का योग बनने जा रहा है आपका। चलिए कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य खुलने वाला है, आपका द्वार खुलने वाला है। तो आपने क्या करना है,
दूध का तिलक माथे पर लगाना है तो आनंद ही आनंद बरस सकता है। और 17 तारीख के आसपास का समय भी बहुत बलवान होने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ सकता है। और आगे जो 19 तारीख का समय है उसमें भी आपको तरक्की मिलने के आसार हैं। और आगे आखिर में समय जो सप्ताह के उसमें सचेत रहना होगा आपको। उसमें विरोधीगण आपको लॉसेस दे सकते हैं। सचेत रहिए तो आपका समय अच्छा शुभ व्यतीत हो सकता है। तो मीन राशि लास्ट में, तो आपकी सेहत, मीन राशि वालों को खूब सेहत का ध्यान देना होगा इस स्टार्ट में। सप्ताह के यानी आज कल परसों तक बाहर का ना खाइए। घूमने जा रहे हैं तो बाहर का खाना खाएंगे तो आपका सेहत खराब हो सकती है, बचिएगा। और जितना भी और व्हीकल चलाते हैं तो ध्यान से चलाइएगा आप। तो आगे 17 तारीख के आसपास का समय भाग्यशाली होने वाला है। उत्तीर्ण उत्तीर्ण योग, जो भी कार्य करेंगे उसके लिए आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं। ऐसा दिखाई देंगे नए रास्ते आपको कार्य के लिए। और 19 तारीख का समय और सौभाग्यशाली बनने जा रहा है। उससे क्या होगा कि आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपका कार्य बढ़ सकता है। जो कार्य रुके हुए थे वो आप पूर्ण कर सकते हैं। और 21 तारीख के आसपास का समय जो है वो भी अच्छा है, शुभ है। अब इस सप्ताह जैसे मैंने आपका बताया राशिफल, आपको सौभाग्यशाली हो, आपके कष्ट दूर हो और नेक नीति के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। आनंद ही आनंद इस सप्ताह लीजिएगा। जो-जो मैंने आपको आगाह किया है, रेमेडी दी है, वो अपनाएँगे तो आपको अवश्य ऐसी संभावनाएँ हैं कि आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप देख ही रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय श्री राधे।